राधे राधे। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून देसी घी लिया है और यहाँ पे मैंने चौथाई कप गोंद लिया था। गोंद को डाल के अच्छे से मैंने दिखा देती हूँ अभी मैं आपको कि मैंने क्या करा था। यहाँ मैंने चौथाई कप गोंद लिया था। गोंद को मैंने अच्छे से पीस लिया था। पीसने के बाद में तो यहाँ पीसने के बाद मैंने इसे घी गरम हो गया था, 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया था, घी गरम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने पिसा हुआ गोंद डाल दिया है और अच्छे से इसे भून लेना है। तो इस तरह से आप गोंद को भूनते हैं तो गोंद में कच्चापन नहीं रहता है, बहुत ही स्वाद होता है। और मैं आप सबको बता देती हूँ, गोंद हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। जैसे कि आप सबको पता है कि गोंद जच्चा, और जैसे कि जच्चा होता है तो उसमें फ़ायदा करता है, बड़े बूढ़ों सभी के लिए फ़ायदेमंद करता है। गोंद से जोड़ों में दर्द, कमर के दर्द में राहत मिलती है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यकीन करिए दोस्तों, इस जो आज की मैं रेमेडी बना रही हूँ, आप इसे 3 चम्मच लगातार खा लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बड़े बूढ़े सबके लिए तंदुरुस्त हो जाएंगे और ठंड के मौसम में जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सब में बहुत ही राहत मिलेगी। तो यहाँ पे और जिनके माइग्रेन का दर्द रहता है या आपके कमर में दर्द रहता है, सबसे छुटकारा मिलेगा। पर आपको ये ध्यान में रखना है, इसे आपको लगातार खाना है। इसे ये नहीं कि आप थोड़े दिन खाएं और छोड़ दें। तो इसे लंबे समय तक खाना होता है। आप 2 से 3 महीने खाएंगे जब भी आपको इसका फ़ायदा पता लगेगा। तो आज की रेमेडी शुरू होने वाली है। बहुत ही बढ़िया घर की आयुर्वेदिक की दवाई है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, फिर मैं बता दूंगी दोबारा से। तो यहाँ हमने 1 कप मखाना लिया है। मखाने को अच्छे से इसे भून लेना है क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पे मैं मखाने को भून लेती हूँ फटाफट से। और जब तक कि मखाना हमारा क्रिस्पी ना हो जाए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मखाना हमारा इस तरह से क्रिस्पी होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको भून लिया है और भून के मैंने साइड में रख लिया है। तो चलिए अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ शुरू करते हैं। तो इसको मैं ठंडा करने के लिए रख रही हूँ और मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून देसी घी लिया है। ये देसी घी में ही बनेगा। और यहाँ पे मैंने चौथाई कप गोंद लिया था और गोंद को मैंने पीस लिया था मिक्सी में डालकर और उसका फाइन पाउडर बना के घी में डाल के, जब घी गर्म हो गया था जब इसका हमने पाउडर तैयार करा, जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए अब हम और चीज़ बताते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे कि ये अच्छे से भून चुका है, आपने देखा घी में। तो यहाँ पे मैंने 2 कप दूध लिया है। तो यहाँ पे 2 कप दूध लिया है। दूध को डाल देंगे। शुरू में आप डालेंगे तो आपको लगेगा कि दूध हमारा फट रहा है, पर जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा ये अच्छे से अपने फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसको धीमी गैस पे छोड़ देती हूँ जब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। तो आज बहुत ही बढ़िया रेसिपी बता रही हूँ। जो जच्चा बच्चा होता है, आप सबको पता होता है, जो न्यू बच्चे होते हैं उनकी माँ के लिए गोंद खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। पर मैं गोंद का कोई लड्डू नहीं बता रही हूँ दोस्तों। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे दूध का यूज करा है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बता रही हूँ और ये बड़े बूढ़ों के लिए होता है। सर्दी में खा लेते हैं तो पूरी सर्दी, आप 3 महीने, आप बड़े भी हों जिनके कमर में दर्द रहता है, 3 महीने सर्दी भर खा लेंगे तो वो अच्छे से तंदुरुस्त रहेंगे। तो चलिए अब मैं इधर चलती हूँ, हमारे साथ में कौन कौन जुड़ चुका है अभी मैं सबको चेक करूँगी। तो यहाँ हमारे संग स्मृति जी जुड़ चुके हैं, माया जी जुड़ चुके हैं, पिंकी जी जुड़ चुके हैं, कमलेश कामशी जी हैं, गर्ग हेलो मम कह रही हैं, रेखा गुप्ता जी हैं, अंकित गुप्ता जी हैं। तो चलिए अब फटाफट से हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमने आधा कप यहाँ पे मैंने अखरोट लिया है। अखरोट आप कोई से भी ले सकते हैं। ग्राम में ये 50 ग्राम है और 50 ग्राम हमने बादाम लिए हैं और ये भी हमारे 50 ग्राम ही हैं। और वैसे सब चीज़ें आधा आधा कप है और आधा कप हमने काजू लिया है। तो मैं इन सब के फ़ायदे भी आपको बता देती हूँ कितना फ़ायदा करता है। ये आप सबको पता है कि सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं सबके लिए। तो यहाँ पे अखरोट आप सबको पता है ओमेगा से भरपूर होता है और सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। हमारी स्किन को, हेल्थ को बहुत अच्छा लगता है। जो बादाम में भी ड्राई फ्रूट होते हैं और ये काजू
हमने लिए। सभी हमारे गुड फैट होता है, जितने भी शरीर में हमारे गुड फैट होता है, जो कि हमारे शरीर का गंदा वो होता है, गंदे फैट को निकालता है और गुड फैट लाता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ड्राई फ्रूट किसी भी रूप में लें, ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को डालकर इस तरह से, और ये मखाने को डालकर इनका मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमें फाइन पाउडर तैयार करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो सारी चीज़ों को आप हल्का सा इन्हें रोस्ट भी कर सकते हैं, इन बादाम और काजू को, उसके बाद आप रोस्ट कर सकते हैं, कच्चा भी डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको मैंने पीस लिया है, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दरदरा, इसमें कुछ टुकड़े रह जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी बिल्कुल बूढ़े हैं जिनके दांत नहीं है, तो उनके लिए बिल्कुल महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने दरदरा सा पाउडर तैयार करा है। तो चलिए अब रेसिपी के हम आगे की तरफ शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में इसके सबके फायदे भी बताती जाऊंगी कि किसमें कितना फायदा होता है और ये सबको कैसा हमें करना चाहिए, खाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो यहाँ मैं दूध की तरफ आ चुकी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं गैस पे हमने दूध रखा हुआ है। तो यहाँ मैं इसके फायदे भी बताने वाली हूँ। एक बार मैं पोंछ लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ कूड़ा हो गया है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे ऐसे फटाफटा सा आपको दूध लग रहा होगा, पर ये सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा ये दूध फटाफटा से लग रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे इस तरह से, पर ये फटा हुआ नहीं है। जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए हमें ऐसे ही चाहिए था। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब हमने जो यहाँ पे ड्राई फ्रूट पीस के रखे थे, अब इन्हें डाल देंगे और अच्छे से इन्हें मिलाएंगे। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे हमें लगातार चलाना है। इसमें कोई गांठें नहीं पड़ती हैं कि आप सोचें गांठें पड़ जाएंगी, ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। और सेहत के लिए तो आप सबको पता है बहुत ही फ़ायदेमंद है जो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ। और हेल्थ के लिए भी, ठंड में जो लोगों को ठंड से बचना चाहते हैं, पूरी सर्दी इन्हें खा लेंगे 3 चम्मच, तो ना तो आपको खाना खाने की ज़रूरत है और हेल्थ से भी आप बचे रहेंगे। जितनी ठंड से भी बचे रहेंगे, कमर दर्द, जोड़ का दर्द, माइग्रेन है उनके लिए भी आज इसमें हम कई चीज़ें डालेंगे। माइग्रेन होता है उनके लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ यहाँ मैंने क्या लिया है। तो यहाँ हमें गोला लेना है। गोला आपको बाज़ार वाला नहीं लेना है दोस्तों, घर वाला लेना है। तो यहाँ मैंने ये वाला गोला लिया था, क्योंकि बाज़ार वाले में स्वाद आता है बस, उसमें कोई खाने का फ़ायदा नहीं होता है। इस वाले गोले को ही ग्रेट करना है, जब भी खाएं ये वाले ही गोले को यूज करना है, ये बहुत फ़ायदेमंद करता है। तो आपको ये दिल को भी हमारे मजबूत करता है, तो इसलिए आपको यही वाला गोला लेना है। अब यहाँ हम गोले को डाल देंगे। जैसे जैसे मैंने आधा कप लिया था तो आधा ही कप मैंने लिया है। ग्राम में मैंने सब चीज़ें 50-50 लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। दोस्तों एक चीज़ याद दिला देती हूँ, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट भर भर के दीजिए, और पेज पे नए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को इस तरह से मिला दिया है, आप देख रहे होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए हर रोज़ एक नई रेसिपी लाऊं, और सर्दियों के लिए तो खास से मैं नई नई रेसिपी लाना चाहती हूँ। और इन सब के आपको फ़ायदा पता है, और आप नहीं तो गूगल में भी देख सकते हैं इन सब चीज़ों के फ़ायदे। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसमें हम मीठे के लिए आपको 2-3 ऑप्शन है, आप क्या खाना चाहते हैं। आप गुड़ खाना चाहते हैं, शक्कर खाना चाहते हैं, मिश्री खाना चाहते हैं। जो लोगों को शुगर है, जो मीठा नहीं खाते हैं, उनको क्या करना है, यहाँ पे आप खजूर का पाउडर डाल सकते हैं। जो बाजार का खजूर आता है सूखा वाला, उससे आप डाल सकते हैं। जो मैंने दूध मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने दूध का जो ये पाउडर तैयार करा था, जो दूध वाला दिखाया था, इसमें हमने सूखा खजूर डाला था। तो इससे मतलब शुगर के लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई मीठे का यूज नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ हल्का से मीठे के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि शक्कर डाल रही हूँ।
तो यहाँ मैंने आधा कप लिया है। तो मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। बस हमें टेस्ट करना है कि हमारा मीठा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठा भी सेहत के लिए नुकसान होता है। गुड़ हो या शक्कर हो, कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा मीठा सबके लिए ही नुकसान होता है। तो यहाँ पे आप जो बहुत कम खाते हैं तो वो चौथाई कप भी डाल सकते हैं, जो ज़्यादा तेज खाते हैं तो वो आधा कप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप में भी इतना बचा लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब मैं सबके नाम पढ़ूंगी भी थोड़ी देर में, तो आप फटाफट से अपने कमेंट के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है रेसिपी के बीच में थोड़ा सा मैं ध्यान से बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ अच्छे ध्यान से अच्छे से बनाई जाती है वो हमारे लिए फ़ायदा करती है। और अगर आपने इस रेमेडी को बनाते समय अच्छे मन से बनाओगे दोस्तों, किसी के लिए बुरा विचार नहीं रखोगे, यकीन करिए आपके शरीर में कोई भी बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। कभी भी कोई रेमेडी बनाते हैं, भगवान के नाम लेके अच्छे मन से बनाइएगा। ये मेरी इच्छा है, और जो कोई भी हो वो सबकी इच्छा अलग अलग होती है, कौन कैसा करता है वो। पर जो मैं आपको बता रही हूँ, रेमेडी जब ही लगती है जब हमें किसी चीज़ पे विश्वास होता है। तो यहाँ मैंने इस तरह से डाल दिया है, देख रहे होंगे शक्कर को डाल दिया है अच्छे से। अब यहाँ पे ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो चलिए मसाले डालना हम शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे बहुत ही, चलिए तो मैं पहले एक बार नाम पढ़ लेती हूँ सबके, हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे संग कमल जी, ये में लिखा है, रेखा जी ने, आशा जी ने, कमल जी ने, और स्मिता जी ने, और आकाश जी ने, कमलेश जी ने, माया जी आई गई थी, और पिंकी जी आई गई थी, और हमारे संग कामसी करके थी वो जो घर गए। तो यहाँ पे और ज़्यादा कमेंट नहीं आए हैं, तो मैंने बीच में सबका कमेंट का पढ़ लिया है। सभी को मेरी राधे राधे। और मेरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छी नॉलेज दूँ जो आप सबके फ़ायदेमंद रहे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको हमें पका लेना है। आप देख रहे होंगे इस तरह से, बहुत ज़्यादा मैंने गैस को भी धीमे आंच पे ही कर रही हूँ, आप इसे मीडियम आंच पे भी पका सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल रहे हैं। आशा जी राधे राधे। तो चलिए तो अब मैं मसाले डालना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे हमें एक छोटा चम्मच, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जिंजर पाउडर लिया है, अदरक का पाउडर लिया है। तो ये इसको सौंठ पाउडर भी कहते हैं, ये अदरक का पाउडर है। इसको धूप में सुखा लिया जाता है और इसको मैंने ग्रेट करके पाउडर तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसका पाउडर तैयार कर लिया था, आप जैसे देख रहे हैं। तो यहाँ मैं इसको डाल देती हूँ। और ये पाउडर हमारे लिए सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद करता है। और साथ में आधा छोटा चम्मच मैंने हरी इलायची का पाउडर लिया है। तो ये मैं स्वाद के लिए डाल रही हूँ, और इलायची में भी बहुत फ़ायदा करता है। और यहाँ पे मैं काली मिर्च का यूज कर रही हूँ, आधा छोटा चम्मच मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहें तो आपको मिल जाती है तो सफ़ेद मिर्च, तो यहाँ सफ़ेद मिर्च ज़रूर डालिएगा। जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, और माइग्रेन में भी आराम मिलता है सफ़ेद मिर्च से। काली मिर्च में भी बहुत फ़ायदा होता है। दोनों चीज़ों में अगर सफ़ेद मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच लिया है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बताती जाती हूँ, मैं क्या क्या मिला रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से। अब अभी हम एक चीज़ और डालेंगे जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद करता है, और ये है, आप समझ सकते हैं, सर्दियों में जायफल खाया जाता है। जब छोटा बच्चा होता है उसको खांसी जुकाम हो जाता है, दादी नानी दिया करते थे। आप लोगों को पता है नहीं पता है, ये मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर लिखिएगा किस किस ने बच्चों को जायफल चटाया है। ये जायफल हमारे मुहासों में भी काम आता है, सर्दियों से जो बचाता ही है। तो यहाँ पे मुझे ये आपके लिए आज का एक कमेंट यही है, किस किस ने जिसको देखा है। और हमारे यहाँ तो जायफल कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं वो मुझे बताइएगा। अब इसे हमें ग्रेट करना है, और बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 2 चुटकी डालना है। 2 चुटकी आप सबको पता है। तो यहाँ इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है, और इससे गर्माहट आती है। और तो यहाँ मैंने, आप देख रहे होंगे, सिर्फ इतना 2 चुटकी के हिसाब से इसे ग्रेट करा है। तो यहाँ पे जो भी मैं मसाले डाल रही हूँ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद करता है, सिर्फ वही मसाले हमें डालने हैं, जैसे कि। और साथ में मैंने यहाँ पे 1 चुटकी लौंग ली है। तो लौंग भी सर्दियों में
बहुत फ़ायदा करती है। तो आप देख रहे होंगे मैं सिर्फ एक एक चुटकी जैसे आपको दिखा रही हूँ उतना ही डालिएगा। एक चुटकी मैंने यहाँ पे दालचीनी का लिया है। तो दालचीनी को भी मैंने कूट के रखा हुआ था। तो ये सब सर्दियों के काम आते हैं। तो ये मैं आज सर्दियों की रेमेडी बना रही हूँ, तो सर्दियों के लिए ही मैं आपको सारे मसाले दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अब बस इसे हमें सब चीज़ों को डाल के थोड़ी देर और अच्छे से पका लेना है। और तो यहाँ पे अब किरण जी जुड़ चुके हैं, संध्या जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में। किसी का भी नाम रह जाता है तो मैं कमेंट में बाद में ज़रूर जवाब दूंगी, आप बुरा नहीं माना करिए। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबको, और मैं कल का थैंक्स के बारे में बता देती हूँ। कल हमारे को किसका थैंक्स जाता है सबसे ज़्यादा हमारे साथ में। कल जिन लोगों ने हमारी वीडियो को शेयर किया था उसमें से एक हमारे RPS गौतम करके थे, एक नीलम गुप्ता थी, एक आपा बाल पंडित जी थे। तो इन तीनों को मेरा बहुत बहुत थैंक यू। जो हमारी वीडियो को शेयर करता है उसको स्पेशल थैंक्स जाता है। तो यहाँ पे बस इसे हमें इस तरह से गाढ़ा करते रहना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको बनाने का तरीका है कि इसे जब पैन से छोड़ने लगे जब तक इसे करना है। ऐसे नहीं कि आपने इसको ये पैन से छोड़ना चाहिए लास्ट में। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ और इसे धीमे कर देती हूँ। उधर साइड में सामान की तैयारी कर लेती हूँ और फटाफट से ये आपको कैसे कैसे करना है। तो यहाँ मैं फटाफट से जगह खाली कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो इसको मैं लेने का तरीका बताऊंगी, कितना लेना चाहिए तो वो भी मैं बताऊंगी। तो उसी तरीके से लीजिएगा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लीजिएगा। जितनी मैं बताऊंगी उतना ही लेना है, दिन में एक बार। तो वो आप कभी भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैं तो सवेरे सवेरे खाती हूँ, चाय के आधा घंटे बाद खा लेती हूँ, क्योंकि दिन भर मुझे एनर्जी मिलती है कि मैं काम करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग सोते समय भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसे 8 से 10 दिन बना लीजिए, जितने आपके परिवार में मेंबर हैं। अगर कम हैं तो थोड़ा बना सकते हैं, और जच्चे वाली हैं तो आप उनको थोड़ा थोड़ा रोज़ खिलाएंगे तो एक तो ताकत मिलती है। बच्चों को वो दूध पिलाते हैं, आप सबको पता है, तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दर्द रह जाते हैं तो हमेशा दर्द रहता है शरीर में। तो आप ये देख रहे होंगे धीरे धीरे जिस तरह हम इसे पकाएंगे तो ये पैन से छोड़ने लगेगा। तो आपको इतनी देर तक करना है कि जब तक आपको घी ना दिखने लगे। किनारों पे आप देख रहे होंगे हल्का हल्का ही घी दिख रहा है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा घी का यूज नहीं किया है। इतना घी दिखना चाहिए, तो इतना आपको घी दिखना है। और मैं फटाफट से एक बार और देख लेती हूँ किसी का। इंदू जी जुड़ चुकी हैं, सविता जी आ चुकी हैं, विनू जी आ चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं बस अब आपको सब करके दिखा रही हूँ कि आपको कितना खाना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लीजिएगा। और इसे आप 2 से 3 महीने पूरी सर्दी खाना है। जैसे मैंने आपको बताया इस रेमेडी के बारे में, अभी से बता दे रही हूँ, आपको पूरी सर्दी खाना है इसे। और हमारे संग प्रशांत जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी हैं, किरण जी हो गए। हमने दिया है बच्चों अपने बच्चों को। तो रेखा गुप्ता जी कह रही हैं उन्होंने अपने बच्चों को जायफल दिया है। यस, तो बस यहाँ पे ये हो चुका है, बस ये पैन से छूटने लगा है, आप देख रहे होंगे बस। और मैं आपको ये बता रही थी, बस इस तरह से छूटना चाहिए जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मीठा आप अपने हिसाब से डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, अगर नहीं डालेंगे तो इस तरह से ही रहेगा। तो बस इसका मैं लेने का तरीका और बता देती हूँ फटाफट से। तो उसी तरह से लेना है। 3 से 4 महीने फरवरी तक खाएं लगातार। अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो कोई भी, हमारे संग प्रतिभा जी भी जुड़ चुकी हैं, उन्होंने भी यम्मी का एक वो दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे इसका नाम गोंद पाक कहलाता है। गोंद पाक हम सभी को पता है बहुत ही फायदेमंद करता है। इसका लेने का मैं तरीका बता देती हूँ। अनुपमा जी जुड़ी है हमारे संग में, अनुपमा गुप्ता जी। ये अनुपमा जी का नाम मेरा को फेवरेट है, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्यों फेवरेट है, वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं सीरियल देखती हूँ इसलिए। तो यहाँ मैं 1 चम्मच, जैसा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बाउल में नहीं खाली कर रही हूँ, जब ठंडा हो जाएगा जब कर दूंगी मैं आपको लेने का तरीका बता दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच लिया है। तो यहाँ पे आपको भर के इस तरह से 3 चम्मच खाना है, इस तरह से। जब ये हल्का गरम भी करके खा सकते हैं, क्योंकि गरम गरम खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आप कभी सोचे 3 से 4-5 चम्मच खा लें,
सिर्फ 3 चम्मच खाना है। बहुत ज़्यादा हेल्दी टेस्टी है। जैसे कि मैंने आपको हरदीप जी कौर जी जुड़ी हैं, हाय किरण जी ने, हाँ जी, हर किसी को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 चम्मच लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों फैमिली के संग शेयर कीजिएगा। इसको गोंद पाक कहते हैं। गोंद पाक हम सबकी बड़े बूढ़े दादी नानी होती थी, सभी लोग इसको खाते थे, शेयर करते थे। तो आज मैंने उसकी रेमेडी शेयर की है, क्योंकि हम लोग के यहाँ भी हमेशा बनता था। तो आजकल के बच्चों को तो नहीं पता। मीना जी ने यम्मी लिखा है, दीप जी ने हाई लिखा था। तो यहाँ पे पहले तो अब नहीं खाया, मतलब बच्चों को तो पता नहीं होता है, बड़े बूढ़े ही बताते हैं। तो ये रेमेडी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही बढ़िया है। और पेज पे नए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। संगीता जी जुड़ चुके हैं, सविता जी ने यम्मी लिखा है, संगीता जी ने हाई लिखा है जी ने। तो बस आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करने वाले हैं। आज शाम को बहुत ही बढ़िया हम एक नई रेसिपी लाने वाले हैं, सर्दियों के हिसाब से भी और चटपटा कुछ खाना उसके हिसाब से भी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का सपोर्ट से ही हमें अच्छा लगता है और हमें भी अंदर से खुशी मिलती है। तो चलिए, बाय बाय। आपने नहीं देखा है तो पूरा नहीं देखा है हरदीप जी कौर जी, तो आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे पेज को आपने फॉलो कर रखा है तो आप पेज पे मेरे रंजना गुप्ता के फॉलो कर लीजिएगा। फिर पोस्ट पे जाइएगा, पोस्ट पे दबाएंगे तो ऊपर ऊपर ये रेसिपी होगी, तो आप देख सकते हैं। तो काना बालाजी जुड़ चुके हैं हमारे संग, यम्मी लिख रहे हैं। तो थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। भर भर के लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय। और कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का जवाब दूंगी। कितना क्या लेना है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा वो भी जरूर बताऊंगी। रीता जी नाइस, थैंक यू। आकाश जी ने भी यस नाइस लिखा है, गुप्ता जी ने थैंक यू। सबको बहुत बहुत थैंक यू। हरदीप जी थैंक यू।